आज रात 8 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हो सकती है। अब यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, सब जानते हैं, और इस नजरिए से ये जो मुलाकात है ये बहुत खास मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 के लिए बीजेपी हिंदुत्व वाले कार्ड को आगे बढ़ा रही है। सीएम योगी बुलडोजर मॉडल पर सवार हैं, तो संघ प्रमुख हिंदुओं को एकजुट करने में इस वक्त जुटे हुए हैं और दोनों चाहते हैं कि हिंदुओं को जाति से बंटने से रोककर विपक्ष की जो धार है उसको कुंद किया जाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, मंदिर, कुआं, शमशान सभी हिंदुओं के लिए खुले हों। हिंदुओं में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। संघ सारे हिंदू समाज को एक मानता है। संघ के कुटुंब में जात पात नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हम सभी हिंदू सहोदर हैं। जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। 2 दिनों के प्रवास पर लखनऊ में है संघ प्रमुख मोहन भागवत। संघ का शताब्दी वर्ष है। लखनऊ में संघ के कई कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्हीं में से एक कार्यक्रम था कार्यक्रम कुटुंब मिलन, जहां से संघ प्रमुख ने हिंदुओं में भेदभाव जड़ से खत्म करने का संदेश दिया। लेकिन यह संदेश एक खास कारणों से विशेष है। एक दिन पहले अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं, कहीं कुर्मी, कहीं पटेल, कहीं पाल, कहीं मौर्य, कहीं लोध, कहीं लोधी से लेकर कहीं तेली, कहीं समानी, कहीं रोगंगर, कहीं धोबी, कहीं लाखेर, कहीं गंगवार तक पिछड़ों, दलितों का जाति घेरा बनाकर दावा कर दिया है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर केवल पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों का नाम फॉर्म 7 से कटवा रही है। पेन ड्राइव है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कहीं से। आप कल्पना कर सकते हैं धांधली के लिए पेन ड्राइव, और किस बूथ से कौन सा वोट कटना है, जिसमें पीडीए है और मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता और पीडीए, और अगर भागते भी रहेंगे तो अधिकारी इनके हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको न्याय नहीं देंगे। किसी को नाम कटवाना हो, किसी का नाम कटवाना हो, फॉर्म 7 आप भरिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फॉर्म 7 भर रहा है तो जिसके नाम का भरा जा रहा है वह व्यक्ति, उसके अगर वह व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट हो जाता है तो ये अपने आप फॉर्म कट जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें चिल्लाहट की कौन सी बात है और आरोप प्रत्यारोप की कौन सी बात है। और जिस तरीके से इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता बीएलओज के साथ में इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। तो ऐसे वक्त में जब मतदाता सूची से मुसलमानों के नाम काटने का आरोप लगाते रहे, अखिलेश यादव ने जातियों वाला सुर अलापना शुरू कर दिया है और मोहन भागवत हिंदुओं में आपसी भाईचारे पर जोर दे रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आज की रात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संघ प्रमुख की बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला है? हिंदुत्व के 2 सबसे मजबूत चेहरे के बीच हिंदुत्व पर किन नजरिए से बात होगी? 2027 के यूपी चुनाव में हिंदुत्व का सवाल बैठक में किस रूप में उठेगा? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ लव जिहाद, धर्मांतरण और इस्लामिक तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर लगातार आक्रामक रहे हैं। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। तो नजर आज रात की बैठक पर होगी जब योगी और भागवत मिलेंगे। इस मंथन से क्या निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा। जिस तरीके से अब चुनाव का माहौल बनता जा रहा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चाहे एसआईआर हो, चाहे यूजीसी बिल हो या फिर पीडीए का कार्ड खेल रखा हो, बीजेपी के लिए अब जिसे कहते हैं अग्रेसिव हिंदुत्व कार्ड ही उसके पास एकमात्र विकल्प है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निश्चित तौर पर कई टिप्स संघ से मिल सकते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर चलना है। इस पर नजर रहेगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।